नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। कई वर्षों तक H1B वीजा अमेरिका के लिए भारत, चीन और अन्य देशों से शीर्ष प्रतिभाओं को लाने का मुख्य तरीका था। इन कर्मचारियों ने आज हम जिस तकनीकी दुनिया का उपयोग करते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा बनाया। लेकिन सितंबर 2025 में अमेरिका ने एक बड़ा बदलाव किया। H1B वीजा के लिए आवेदन करने की लागत $1 लाख तक बढ़ गई। पहले तो ये सिर्फ एक आवर्जन कहानी जैसा लगा, लेकिन सच तो ये है कि इसने कुछ बहुत बड़ा दिखाया। अमेरिका को अब कर्मचारियों को अंदर लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि समय के साथ अमेरिका ने शक्तिशाली एआई और डेटा सिस्टम बनाए हैं, जो मानव विशेषज्ञता की नकल, संयोजन और यहाँ तक कि उसमें सुधार भी कर सकते हैं। H1B पाइपलाइन का अंत। अतीत में अधिकांश H1B वीजा भारतीय पेशेवरों को मिलते थे। लगभग 70 से 75% प्रतिभा का उस प्रवाह ने सिलिकॉन वैली को आकार दिया। लेकिन आज एआई सिस्टम लोगों के कौशल के डिजिटल संस्करणों की तरह काम कर सकते हैं। कल्पना कीजिए एक एआई जिसमें है हजारों भारतीय इंजीनियरों का कोडिंग कौशल, स्टैनफोर्ड वैज्ञानिकों की अनुसंधान क्षमता और सिलिकॉन वैली टीमों की डिजाइन रचनात्मकता। ये सुपर माइंड मनुष्यों की तुलना में तेज, लंबे समय तक और बड़े पैमाने पर काम कर सकता है। अमेरिका ने ये शक्ति कैसे बनाई? ये रातों रात नहीं हुआ, इसमें दशकों लग गए। 1960 से 1970 का दशक, ARPANET, अमेरिकी सेना ने इंटरनेट का पहला संस्करण बनाया, जिससे अमेरिका को वैश्विक डेटा प्रवाह पर नियंत्रण मिला। 2013 प्रिज्म लीक, दस्तावेजों से पता चला कि अमेरिका गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी तकनीकी कंपनियों के डेटा तक पहुंच सकता है। इसने ये उजागर किया कि मानव ज्ञान को कैसे ट्रैक और संग्रहित किया जा सकता है। 2017 वर्ल्ड सात लीक, CIA के टूल ने दिखाया कि जानकारी के लिए लगभग किसी भी जुड़े हुए डिवाइस को कैसे हैक किया जा सकता है। 2020 से 2025 डेटा सेंटर बूम, अमेरिका ने विशाल हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाए, जिनमें अब दुनिया की आधी से अधिक क्षमता है। चीन और भारत भी बढ़े, लेकिन वे अभी भी बहुत पीछे हैं। एक साथ इन कदमों ने अमेरिका को दुनिया भर से ज्ञान एकत्र करने, संसाधित करने और उपयोग करने की क्षमता दी। डिजिटल ट्विंस, तो डिजिटल ट्विंस क्या है? ये एक व्यक्ति के कौशल की एक आभासी प्रति है, जिसे बड़े पैमाने पर डेटा पर एआई को प्रशिक्षित करके बनाया गया। लोगों के विपरीत एक डिजिटल ट्विन जो कि 7 दिन और 24 घंटे काम करता है, लगातार सीखता रहता है, साथ ही एक साथ लाखों कार्यों तक स्केल कर सकता है और हजारों विशेषज्ञों के कौशल को एक में मिला भी सकता है। इसके कुछ उदाहरण पहले से ही मौजूद हैं, जैसे कि डीप माइंड का अल्फाकोड, जिसने प्रतियोगिताओं में कई मानव प्रोग्रामर्स को हराया। IBM वॉटसन नए विचार बनाने के लिए लाखों शोध पत्रों को स्कैन करता है। ये दर्शाता है कि डिजिटल ट्विंस विज्ञान कथा नहीं है, वे पहले से ही काम कर रहे हैं। H1B शुल्क को कुछ $1000 से बढ़ाकर $1 लाख क्यों किया गया? पैसा कमाने के लिए नहीं, ये एक संकेत था। अमेरिका को अब श्रमिकों को आयात करने की आवश्यकता नहीं है। भारत, चीन और यूरोप के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। उनकी सर्वश्रेष्ठ लोग घर पर रह सकते हैं, लेकिन उनका डेटा और कौशल अभी भी अमेरिकी एआई सिस्टम में प्रवाहित होता है। निर्यात अब लोग नहीं, ये ज्ञान है। इस बदलाव के गंभीर प्रभाव भी हैं, जैसे कि डेटा नया निर्यात है। अपनी खुद की एआई के बिना देश मुफ्त में अपना ज्ञान दूर भेजने का जोखिम उठाते हैं। अमेरिकी बुनियादी ढांचे का नेतृत्व करता है। दुनिया के आधे से अधिक हाइपर स्केल डेटा केंद्रों के साथ अमेरिका बहुत आगे है। सुरक्षा जोखिम भी बढ़ते हैं। IBM ने पाया कि 2025 में 13% अमेरिकी संगठनों को एआई संबंधित उल्लंघनों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे एआई फैलता है, अन्य देशों को भी ये जोखिम होंगे। नैतिकता और शक्ति, एआई कठिन सवाल भी खड़े करता है। क्या प्रोग्रामर या शोधकर्ताओं ने अपने काम को एआई प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करने की सहमति दी है? यदि किसी देश का ज्ञान अमेरिकी सिस्टम में प्रशिक्षित किया जाता है, तो क्या ये संप्रभुता का नुकसान है? और जैसे जैसे एआई अधिक महत्वपूर्ण होता जाता है, साइबर हमलों से ये सिस्टम कितने सुरक्षित हैं? तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले सरकारों के लिए स्थानीय एआई बुनियादी ढांचा बनाए, ताकि आपका देश केवल अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर ना रहे। डेटा को एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माने, जिसमें सहमति और जवाबदेही के लिए कानून हो। एआई उपयोग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझौते बनाए, ठीक वैसे ही जैसे व्यापार सौदे होते हैं। दूसरा, कंपनियों के लिए सिंगल पॉइंट विफलता से बचने के लिए अपने एआई बुनियादी ढांचे को क्षेत्रों में फैलाएं, एआई सुरक्षा को मजबूत करें। तीसरा, लोगों के लिए केवल मानव कौशल पर ध्यान दें,
रचनात्मकता, नैतिकता, नेतृत्व, बातचीत, इन्हें एआई के लिए बदलना कठिन है। H1B शुल्क वृद्धि सिर्फ वीजा के बारे में नहीं है, ये एक नए युग का संकेत है, एक ऐसा युग जहां अमेरिका वैश्विक प्रतिभा को अंदर नहीं लाता है, वे उसका वर्चुअलाइजेशन करता है। प्रतिस्पर्धा अब इस बारे में नहीं है कि कौन लोगों को स्थानांतरित कर सकता है, ये इस बारे में है कि डेटा मॉडल और बुनियादी ढांचों को कौन नियंत्रित करता है। काम का भविष्य प्रवास नहीं है, ये डिजिटलीकरण है। और आज हम जो विकल्प चुनते हैं वे तय करेंगे कि राष्ट्र नेतृत्व करते हैं या बस वे डेटा प्रदान करते हैं जो किसी और के एआई को शक्ति देता है। ऐसे ही और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और विजिट करें हमारी वेब